मुक्ता और पवन की मुलाकात ऑफिस जाने के दौरान एक बस में हुई थी। फिर उनका मेलजोल बढ़ने लगा। एक दिन तेज बारिश के समय पवन ने मुक्ता को ऑफिस जाने को कहा और अपनी बाइक पर उसे घुमाने ले गया। आगे क्या हुआ? काले काले बादलों ने आसमान में डेरा डाल लिया। मुक्ता तेजी से लॉन की तरफ दौड़ी, सूखे हुए कपड़ों को हटाने के लिए। बूंदों ने झमाझम बरसना शुरू कर दिया। कपड़े उतारते उतारते मुक्ता काफी भीग चुकी थी। अंदर आते ही उसने छींकना शुरू कर दिया। माँ बड़बड़ाते हुए बोली, मुक्ता, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि भीगा मत कर, लेकिन तू मानती ही नहीं। मुक्ता ने शांत भाव में कहा, माँ, आप सो रही थी, इसलिए मैं खुद ही चली आई। माँ, अगर आप जाती तो आप भी तो भीग जाती न। माँ दुलारते हुए बोली, मेरी बेटी माँ को इतना प्यार करती है। मुक्ता ने सिर हिलाते हुए कहा और माँ के कंधे से लिपट गई। तू पूरी तरह भीग गई है। जाकर तौलिए से बाल सुखा ले और कपड़े बदल ले। मैं तेरे लिए अदरक वाली चाय बनाकर लाती हूँ। कहते हुए माँ चाय बनाने चली गई। मुक्ता खिड़की से बारिश की बूंदों को गिरते हुए देखने लगी। देखते देखते वह पुरानी यादों में खो गई। ऑफिस जाने के लिए मुक्ता बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी कि तभी एक नौजवान उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। अच्छी कदकाठी का पवन ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। आज उसकी बाइक खराब हो गई थी। पवन रह रहकर कभी अपनी हाथ की घड़ी को तो कभी बस को देख रहा था। तभी एक बस आकर खड़ी हुई। सब लोग बस में जल्दी जल्दी चढ़ने लगे। मुक्ता और पवन ने भी बस में चढ़ने के लिए बस के दरवाजे को पकड़ लिया। पवन का हाथ मुक्ता के हाथ पर रखा गया। पवन ने ध्यान नहीं दिया, पर मुक्ता सहम सी गई और बस से उतरकर दूर जा खड़ी हो गई। पवन जल्दी से बस में चढ़ गया। बस कुछ दूर निकल गई। पवन ने बस में चारों तरफ नजरें दौड़ाई, पर उसे मुक्ता कहीं भी नहीं दिखाई दी। पवन को कुछ अटपटा सा महसूस हुआ और वह भी बस से उतर गया। मुक्ता बस स्टॉप पर खड़ी दूसरी बस का इंतजार कर रही थी। पवन ने मुक्ता के पास आकर पूछा, आप बस में क्यों नहीं चढ़ी? मुक्ता ने बहुत ही अदब से कहा, जी बस यूं ही, भीड़ बहुत ज्यादा थी इसलिए। तभी दूसरी बस आकर खड़ी हो गई। मुक्ता बस में चढ़ गई। फिर पवन भी बस में चढ़ गया। शाम को ऑफिस की छुट्टी के बाद वे दोनों इत्तेफाक से एक ही बस में चढ़ गए। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और हल्की सी स्माइल दी। अब दोनों का रोजाना एक ही बस से आना जाना होने लगा। यह सिलसिला साल भर चलता रहा। ये मुलाकातें एक दूसरे से बोले बिना ही कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। एक दिन पवन और मुक्ता बस स्टॉप पर खड़े थे। काले बादलों ने घुमड़ घुमड़ कर शोर मचाना शुरू कर दिया। पवन ने मुक्ता से कहा, मौसम कितना सुहाना है, क्यों न कहीं घूमने चलें? मुक्ता ने झिझकते हुए कहा, लेकिन आज ऑफिस को गोली मारो, मैं बाइक लेकर आता हूँ। बाइक से घूमने चलेंगे। तुम मेरा यहीं इंतजार करना, मैं बस 2 मिनट में आया। कहकर पवन बाइक लेने चला गया। थोड़ी देर में पवन बाइक लेकर आ गया। उसने अपना हाथ मुक्ता की तरफ बढ़ाया। मुक्ता ने अपना हाथ पवन को थमा दिया और बाइक पर बैठ गई। जब बहुत देर हो गई तब मुक्ता ने कहा, काले बादल घने होते जा रहे हैं और अंधेरा भी बढ़ रहा है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। पवन ने बाइक स्टार्ट की। मुक्ता पीछे बैठ गई। दोनों चहकते हुए चले जा रहे थे। काले बादलों ने झमाझम बरसना शुरू कर दिया। मुक्ता ने दोनों हाथों से पवन को कसकर पकड़ लिया। आगे गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था। पवन ने ध्यान नहीं दिया। बाइक गड्ढे में जा गिरी, जिससे पवन और मुक्ता बुरी तरह जख्मी हो गई। पवन की अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई। मुक्ता बेहोश थी। जब उसे होश आया तब उसे पवन की मौत का पता चला।
पवन की मौत से मुक्ता अंदर से टूट गई। मुक्ता सोचने लगी, अनकहा प्यार अनकहा ही रह गया। मुक्ता किन यादों में खो गई। देख तेरी चाय ठंडी हो गई, चल छोड़ मैं दूसरी बना कर लाती हूँ, माँ ने कहा। और थोड़ी देर बाद वो दोनों साथ चाय पीने लगे। माँ ने पूछा, मुक्ता पवन को याद कर रही है न? मुक्ता ने लंबी गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ माँ, बस आप ही समझ सकती हो कि पवन का मेरी जिंदगी में क्या महत्व था। मम्मी पापा के चले जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। फिर पवन मेरी जिंदगी में आया तो मेरी दुनिया ही बदल गई। लेकिन वह भी मुझसे छोड़कर चला गया। मैं बिल्कुल टूटकर बिखर गई। पवन के चले जाने के बाद आपने मुझे संभाला। आप पवन की ही माँ नहीं हो, आप मेरी भी माँ हो। अब आप मेरी जिम्मेदारी हो। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हर रोज़ नई कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।